बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। अपने इस मैसेज के साथ शरीफू को आज आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मछली, फ़िश किस तरह से बनाई जाती है ये अब आपको बताऊंगी। किस तरह से टेस्टी, क्रिस्पी और मज़ेदार बना सकती है। मैंने फ़िश को अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया है, वॉश करके साफ़ कर लिया। इसको ये देखें, इसको आपको साफ़ करने का तरीका ये है कि आप इसको अच्छी तरह से यहाँ से काला किसको उतार दें। जब भी इसको वॉश करें तो इसका छानना उतारने के बाद जब मछली बना के आपको देते हैं तो इसको साफ़ नहीं करके देते अच्छी तरह से। ये आप अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर दें छुरी के साथ, इसका भी टेस्ट अच्छा बनता है। और इसको इस तरह से मैंने पीसीस में कटिंग कर लिया है। और मेरे पास ये मछली का एक पीस जो है तकरीबन 2 किलो का एक दाना है मेरे पास। मैं इसके हिसाब से आपको सारा मसाला बनाना बताऊँगी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए नींबू का जूस, तकरीबन 5 से 6 नींबू हैं जो मैंने निचोड़े हैं, या फिर एक छोटा कप या हाफ कप। अजवाइन 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच। लहसुन तकरीबन 2 जो है। नमक 1 टेबलस्पून। मैं नमक इन चीज़ों को पहले लहदा से पीस लूँगी। लहसुन, अजवाइन, नींबू और नमक, इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद फिर अलहदा मैं दूसरे मसाले आपको बताऊँगी कि वो सारे मसाले किस तरह से मिक्स करने हैं। तो लिहाजा मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसको पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैंने नींबू के जूस में 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच अजवाइन डाली है। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच अजवाइन डाल के नींबू के जूस को ग्राइंड कर लिया। इस तरह से ये लिक्विड मेरे पास आ गया है। अब मैंने मछली को पहले से नमक और अजवाइन नहीं लगाया हुआ था, अब मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी। ये देखिए, आप इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से लगा सकते हैं। मैं इसमें अपने हाथ का इस्तेमाल करूँगी, इसके अंदर अच्छी तरह ये चला जाए। बैक साइड पे भी इसको लगा के आप फोक के साथ हल्का हल्का सा चॉप कर दें। करने के बाद आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके मछली को तो 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। और साथ साथ इसके ऊपर लगाने वाला दूसरा मसाला मैं आपको तैयार करना बताऊंगी। दूसरी तरफ मुझे अब चाहिए 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच दादन मिर्च, आधा खाने का चम्मच सौंफ, आधा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, आधा खाने का चम्मच जीरा, और मैंने तकरीबन चम्मच का चौथा हिस्सा कलवंजी, और मैंने इसमें टाटरी ली है 1 छोटा सा पीस। ये देखें, ये मैंने टाटरी का एक छोटा सा पीस लिया है, जिसके फ्लेवर को, इसके टेस्ट को बहुत अच्छा बनाएगा। लेकिन अगर आपके पास आमचूर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आमचूर, लेकिन आमचूर बाज़ार से असली वाला नहीं मिलता, तो लिहाजा आप वो इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप एक टाटरी अच्छी वाली इस्तेमाल कर लें। और इसके लिए साथ मुझे चाहिए कॉर्नफ्लोर तकरीबन 2 खाने के चम्मच, बेसन तकरीबन 1 खाने का चम्मच। मैं इन सारी चीज़ों को इकट्ठा पीस लूँगी। मैं ज़ीरा, कलवंजी और टाटरी, इसके साथ ही मैं ये सौंफ, ऐसे इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस लूँगी। नाज़रीन, इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसमें अपना गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, आदर मिर्च 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। नाज़रीन, आप एक दफ़ा मछली इस तरह से बना के खा के देखें, आप बाजार की मछली भूल जाएंगे। ये बहुत मज़े की और बहुत क्रिस्पी बनती है।
इसमें मैं 2 टेबलस्पून बेसन, कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून बेसन, ये भी मिक्स कर दिए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने मिक्स कर लिया है। अब मेरी मछली को तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हुए हैं लगाई के रखा हुआ है। अब मैं इसको मसाला लगाना बताऊँगी आपको कैसे लगाना है। ये मछली ने अपना पानी अच्छी तरह से छोड़ दिया है। अब मैं इसको पकड़ के पहले 5 मिनट के लिए तकरीबन इसमें छाली में डाल के रखूँगी ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। मैं इसको इस तरह से आपको स्टे देने लगी हूँ और इसको स्लो रखूँगी मैं ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। इस तरह से मैं इस फिश को रख दिया और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे रहने दूँगी। जो इसमें पानी है वो अच्छी तरह से इसका निकल जाए और फिर इसको हम मसाला लगाएंगे, क्योंकि अगर इसमें पानी या नमी रह जाए तो मछली का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आजकल के मौसम में मछली बहुत ही पसंद की जाती है और तकरीबन हर बंदे की फेवरेट डिश है ये। अपने मेहमानों के आगे आपने बना के रखनी है या इस तरह से आपने जब भी बनाई तो अच्छे तरीके से बनाई ताकि आपको सबको एक भी मेहनत ज़ाया ना हो और सब लोग पसंद करें। ये देखिए नाज़रीन, मेरी फिश का पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो चुका है। अब मैं इसको मसाला लगाऊंगी। देखिए, कुछ लोगों का ये शिकवा होता है कि मछली को जब हम लोग फ्राई करते हैं तो उसका मसाला उतर जाता है। इसमें मैंने दादर मिर्च डाली है, सारी चीज़ें डाली है, लेकिन मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। ये देखिए, मैं मसाला इस पर इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। आपने इसको अच्छी तरह से कोटिंग करनी है मसाले की। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिश के ऊपर वाली साइड पे भी है। मसाले को लगा के तो अपने फ्रीजर में सेव कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े या जब मेहमान आए, जब आपका दिल चाहे आप निकाल के उसके बाद गर्मा गर्म फ्राई करके खाएं। ये बहुत ही मज़े की लगती है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा और बहुत क्रिस्पी। इसको मसाला लगाने के बाद मैं फोक से इसको हल्का छोड़ूंगी। मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें इसलिए डाला है कि ये जब इसमें पानी और नमी जो होगी थोड़ी बहुत जो रह जाती है वो कॉर्नफ्लोर इसको अपने अंदर जज्ब कर लेगा और ये बहुत ही खुश्क, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि फिश में पानी बिल्कुल ना और नमी ना रहे और ये बहुत क्रिस्पी बने और अंदर से बिल्कुल खुश्क हो। मैं अभी आपको तकरीबन आधे घंटे के बाद इसको फ्राई करके दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़े की है। इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और मैं इसको अब फोल्ड करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी फिश को और फिर मैं इसको फ्राई करना बताती हूँ आपको। ये देखिए नाज़रीन, तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरी मछली की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसने पानी नहीं छोड़ा है, ना ही इसमें कोई नमी है और ये देखिए बिल्कुल खुश्क है ये मछली और सारा मसाला इसके साथ चिपक चुका है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मुझे चाहिए, मैं सरसों के तेल में इसको फ्राई करना बताऊँगी और सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करके फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, मैंने सरसों के तेल में इसको फ्राई करना है। सरसों के तेल में फ्राई करने से इसकी ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनती है। बाकी कोई भी कुकिंग ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फ्रीज हो जाता है या वो क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं होता है। ये ऑयल जो है बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग भी एक दफ़ा सरसों के तेल में फिश फ्राई करके बना के खा के देखें कि आपको अंदाज़ा होगा कितना मज़े के। कुछ लोग कहते हैं कि सरसों के तेल में स्मेल आती है या इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो आप इसकी मैं आपको टिप बता देती हूँ, इससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब भी देखें मैंने ऑयल डाला है, ये गर्म हो रहा है और इसमें छोटा छोटा से 7 बबल्स भरने हैं। आपने फिश को या कोई भी चीज़ उस वक्त इसमें नहीं डालनी तब तक ये बबल्स खत्म ना हो जाए। ये अच्छी तरह जब गर्म होगा मैं आपको दिखाऊंगी ये ऐसे ऐसे बबल्स खत्म होने लगे हैं। आप वो देख सकते हैं ये भी बबल्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। तो ये जब बिल्कुल अच्छी तरह खत्म हो जाएंगे और ये मेरा ऑयल एक जैसा गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें फिश ऐड करूँगी। और जब भी आप इसमें फिश ऐड करें या पकौड़े बनाए या जो भी चीज़ इसमें फ्राई बनानी हो आपने, तो आप ये याद करें कि आपका हाथ ना जले और इसमें जब डालें तो आंच बिल्कुल पहले हल्की कर दें और ऑयल जो इतना फुल गर्म हो गया है
ये हीट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, फिर इसके अंदर आप फिश डालें। ये देखिए नाज़रीन, मेरा ऑयल में से झाग जो था वो बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म हो गया है। अब इसमें फिश डालने लगी हूँ, लेकिन फिश डालने से पहले आपने आग बिल्कुल हल्की कर देनी है और मैंने बिल्कुल इसको लो हीट पे कर दी है। अब मैं इसमें फिश डालने लगी हूँ अपनी, और जब भी आप फिश डालें बहुत आराम से एहतियात के साथ डालें। ये देखिए नाज़रीन, मेरी फिश अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। और मैं इसका बड़ा स्टेप में पा रही हूँ। इसी तरह से मैं अपनी बाकी फिश भी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए नाज़रीन, फिश रेडी है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की है। आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इस रायते के साथ या चटनी के साथ, केचप के साथ आप अपने मेहमानों के आगे सर्व करें, बहुत इस्तेमाल करें, खा के देखें, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगी, पसंद आई तो आप भी बताएं, मुझे नहीं पसंद आई तो आप भी बताएं। इसके साथ यार छोटी फूफो को इजाज़त दें। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। इस मैसेज के साथ आज छोटी फूफो आपसे इजाज़त चाहती हैं।